यहाँ तो अगर केवल एक केला झंडा भी रहेगा ना, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का अगर एक झंडा भी केला रहेगा तो नु समझो यहाँ 32 करोड़ किसान बैठा हुआ है। एक झंडा 32 करोड़ किसानों का है। एक केला झंडा भी अगर यहाँ रहेगा तो सरकार उसकी तरफ आँख उठाकर नहीं देख सकती कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये लोगों से खाते खलवाना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, कहाँ है 15 लाख रुपए किसके खाते में आए? यूपी नंबर 1 हो गया बिजली की दरें बढ़ने से, गैस की दरें बढ़ने से, पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ने से यूपी नंबर 1 हो गया। मतलब इन चीज़ों से बढ़ने से यूपी नंबर 1 हो गया। गन्ने का परमिट ना देने से यूपी नंबर 1। यह सरकार इतने तरक्की के काम कर रही है कि किसान के सिर में मार कर लट और उसकी ज़िंदगी छीन। किसान के सिर में अगर लट लगेगा तो ये देश कैसे आगे चलेगा? नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं रिपोर्टर की भाषा। इस वक्त मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये किसान बैठे हुए हैं। परसों जो एक महापंचायत होने वाली है, यहाँ पर कुछ कुर्सी खाली भी दिखाई दे रही है, लेकिन किसानों का कहना है आधे से ज़्यादा किसान मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत होने वाली है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, वहाँ की तैयारियों में लगे हुए हैं। किसानों से बात करेंगे जो गाजीपुर बैठे हैं पिछले 9 महीनों से कि उनकी आगे की क्या रणनीति है। क्या यूपी में जो महापंचायत होने वाली उसके बाद जो क्या दिशा तैयार होने वाली, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है और उत्तराखंड के अंदर भी चुनाव है और 2022 के अंदर पंजाब के अंदर भी जो चुनाव है। किसान बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी रणनीति रहने वाली है। कुछ गाजीपुर बॉर्डर पर जो पिछले 9 महीनों से बैठे, सर बताइए पिछले 9 महीनों से आप बैठे हुए हैं, परसों महापंचायत है, क्या रणनीति है? रणनीति ये सरकार को ये दिखाने जाता है किसान कि हम में जोश जुकाजू है, 9 महीने का भी जोश जुकाजू है किसान के अंदर। किसान की जो समस्या पूरी नहीं हो पा रही, उसके लिए किसान अपनी ताकत मुजफ्फरनगर पंचायत में दिखाने जा रहा है सरकार को। ऐतिहासिक महापंचायत रहने वाली, इसके बाद यूपी की दिशा और जो तैयार होने वाली जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। चुनाव का तो कोई मामला नहीं, हम जानते हैं सिर्फ किसान का मामला। क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव को लेकर आप अपनी जो रणनीति है वो तैयार करोगे, क्योंकि वहाँ पे हराएंगे आप उत्तर प्रदेश में। आपकी बिल वापसी, घर वापसी, जब तक बिल वापसी नहीं होगा, जब तक किसान घर वापसी नहीं होगा। सरकार तो कह रही है कि हम संशोधन कर रहे हैं, आप आइए बैठकर बात करें। नहीं, सरकार कह तो नहीं रही। सरकार तो जो झूठे वादे पिछले 15 लाख के करती थी वही झूठा वादा ये करती है सरकार। जो पीछे कहती थी कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, ये लोगों से खाते खलवाना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, कहाँ है 15 लाख रुपए किसके खाते में आए बताओ? सरकार ने जो अभी जो लॉकडाउन लगा था, महिलाओं के खातों में 500-500 रुपये की बात करी सरकार की, हमने भेजी। तो एक तरफ तो 500-500 रुपये दे रही, एक तरफ उन पर से 5-5 हज़ार रुपये ले रही, 850 रुपये क्विंटल धान। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मैं पढ़ रहा था, अभी मैं मेरठ गया था, तो वहाँ पर एक मैंने गाड़ी देखी, उसका लिखा है यूपी नंबर 1 हो गया, क्योंकि चुनाव को लेकर जो यूपी नंबर 1 हो गया बिजली की दरें बढ़ने से, गैस की दरें बढ़ने से, पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ने से यूपी नंबर 1 हो गया। मतलब इन चीज़ों से बढ़ने से यूपी नंबर 1 हो गया। गन्ने का परमिट ना देने से यूपी नंबर 1। भाई जी, ये जो किसान से सारी दरें लगाई जाती हैं महंगाई की, इसकी जो फसल है वह सबसे मंदी योगी आदित्यनाथ की एक रैली देख रहा था, वे बोल रहे हमने और अदर राज्यों के मुकाबले यूपी में सबसे ज़्यादा काम किया। यूपी को भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, उसके लिए बनाया है। मैंने अब बोल रहे कि किसानों के लिए काम किया। किसानों के लिए क्या काम किया? आप पिछले 9 महीनों से बैठे, क्या कुछ काम किया है? इसे सरकार को, जो पिछली सरकार को काम दिया था अखिलेश ने, उन खंभों के से तार भी कटवा दिए। जो बिजली घर अखिलेश ने दिए थे उन बिजली घरों के तार भी कटवा दिए सरकार को। इसे किसान के परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी सरकार को। मुझे आप बताइए, अभी आपको 2 से 3 दिन पहले की बात है, जो हरियाणा में आप यहाँ पर पिछले गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, कुछ किसान हिंदू बॉर्डर पर, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन कुछ किसान जो यहाँ पर नहीं आ पाए हुए, अलग अलग अपनी स्टेटों में, अपने राज्यों में जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो नाराजगी है, जो बिल आए हुए हैं, वहाँ पर जो लाठियाँ चलाई गई है, किसान की जो मौत भी हुई है, क्या कहना चाहेंगे कि खट्टर सरकार द्वारा जो किसानों को लाठी चला रही है, कितना निंदनीय
काम कर रही है कि किसान के सिर में मार कर लट और उसकी ज़िंदगी छीन ली। किसान के सिर में अगर लट लगेगा तो यूँ देश कैसे आगे चलेगा? आप क्या खाते हो सुबह उठ के बताओ? अभी खाना खाते हैं? नहीं, क्या खाना खा के आते हो आप सुबह वो बताओ? उसे किसान तैयार करता है या नहीं करता है? किसान तैयार करता है। जो इंजीनियर सुई बनाता है और परमाणु बम बनाता है वो सब अन्न खाता है। इस अन्न खाने वाले पे सरकार अत्याचार कर रही है। इसके सिर में सामी लट मार कर सामी हत्या करती। जो अंग्रेज थे मोहल्ले में ले जाकर फांसी देते थे, मैं सामी कोई काम नहीं करते थे, मोहल्ले में करते थे। या सरकार सामी करती है अभी, मतलब सामी किसान के सिर में बैठे बैठाओ लट मार दिया, वो किसान की जान चली गई। तो यह जो सरकार है, यह सरकार बहुत तरक्की कर रही है, देश में इतनी तरक्की कर रही कि यह सरकार कभी भी नहीं जाने वाली, इतनी तरक्की कर रही है। क्योंकि चुनाव है, चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है। अब परसों महापंचायत होने वाली है। किसानों के अंदर जो नाराज़गी है वो नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि हरियाणा में जिस प्रकार खट्टर सरकार द्वारा किसानों पर जो लाठी चलाई गई है, अभी हरियाणा के गोंडा इलाके में भी एक महापंचायत हुई है, वहाँ पर भी किसान पहुँचे हैं। वो एक ऐसा जन सैलाब देखने को मिला, क्योंकि किसान सब कुछ बदल देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी शायद ऐसा देखने को मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नाराज़ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी किसान। सर आप कहाँ से आए? सहारनपुर जी। तो जाटों का इलाज, जाटों का क्षेत्र है, वहाँ भी अलग अलग जाति के अलग अलग के सभी में आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। 36 बिरादरी घर में बढ़ कर रोती है। जो सत्ता के नशे में है ना, फिलहाल सत्ता के नशे में लोग हैं, उनका भी 850 रुपये क्विंटल धान है। जो सत्ता के नशे में है उन पर भी बिजली की दरें बढ़ रही हैं। जो सत्ता के नशे में है उन पर भी गैस बढ़ रहा है। जो सत्ता के नशे में है उन पर भी डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है। तो जो लोग सत्ता में है ना, वे भी अंदर बढ़ के रोते हैं। उन पर धुम्मे का, प्रदूषण के मुकदमे उन पर भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन में लोग बाहर निकल कर नाट खाकर कुछ कहते हैं सीधी गिरफ्तारी, सीधी इनकी गिरफ्तारी होती है हम लोगों की। लेकिन में लोग भी, उनके दिलों को पूछो न, भी ठेस लगी हुई है। उन लोगों के जो कारोबार थे सब ठप हैं। ये बताइए, जो महापंचायत है परसों, आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है, वहाँ पर कितने, वैसे तो अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा अनुमान है कि कितने लोग पहुँच सकते हैं? मासी कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है, अलाई वालों के नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं है। कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोगों का दर्द है, कितने लोगों के पीड़ हैं, जितने लोग पीड़ित हैं वे सब जा सकते हैं। पीड़ित लोग परेशान हैं, पीड़ित लोग नाड उठाते हैं तो मुख्यमंत्री का डंडा तुरंत तैयार है। यानी पीड़ित बहुत लोग हैं। मैं भी 9 महीने से लगातार दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे धरने पे बैठा गया हूँ, क्योंकि कोई कारोबार नहीं रहा, कर्जे में लद-बद है सब। गन्ने का जो परमिट है वो नहीं मिल पा रहा है। इन 500 रुपये में क्या करेंगे? सरकार तो बोलती है कि हमारी सरकार ने, अभी गन्ने की आपने बात करी, यहाँ पर सरकार कह रही है हमने जो और सरकार के मुकाबले गन्ने के जो रेट है जो बढ़ाए हैं, उनकी पेमेंट समय से पहले करी। नहीं, कोई पेमेंट ही नहीं। जो 5 किलो सरकार गल्ला दे रही है, नहीं 5 किलो 15 लाख पे से 5 किलो, तो मतलब 5 किलो अनाज के झंझुने बनाएंगे हम और फिर कानों में उसे बजाएंगे 5-5 किलो अनाज के। तो ये देश बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत आगे बढ़ेगा ये देश। अब उत्तर प्रदेश, जो मैं बार बार मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में जो किसानों की नाराज़गी जो देखने को मिल रही है, अगर जो वहाँ पर परिवर्तन आता है तो क्या लगता है कि जो आप पिछले 9 महीनों से बैठे हुए हैं इसमें परिवर्तन आएगा? आपके बिल वापस? देखो, ये तो है जनता के हाथ में परिवर्तन। तो जनता क्या परिवर्तन ले आवे और कैसा कोई मोड़ बदल दे। अगर सरकार जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी तो जनता क्या करेगी? बताओ आप ही क्या करेगी? इसकी सरकार ने जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए था, मुख्यमंत्री ने सुनना चाहिए था, पूछना चाहिए था, या नहीं कुछ इनका मसला हल करता, इनकी सारी बात पूछता। मुख्यमंत्री का था या नहीं था? इस देश के जब हम हैं तो इस देश की बात मुख्यमंत्री पाक है या नहीं है? जाएंगे 9 महीने से लगातार हम यहाँ चले हुए हैं, तो हमारा नहीं जी करता बच्चों में जाने ने। बिल्कुल करता है। हमें अपनी रोटी दिखती है, तिजोरी में बंद होती है रोटी। जब रोटी तिजोरी में बंद होगी तो फिर हम घर क्या करेंगे जाके? बताओ क्या करेंगे? आपकी मैं एक बात पर आता हूँ, आप बोल रहे कि आप पिछले 9 महीने से बैठे हैं,
सभी को दिख रहा है यहाँ पर किसान बैठे हैं। लेकिन सरकार के कुछ नेता जो बोल रहे हैं, जो उनके अपने उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला है कि वहाँ पर जो बैठे हुए हैं वे किसान नहीं हैं, वे तो बड़े बड़े उद्योगपति है। किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है। अगर जो किसान होता था पिछले 9 महीने से यहाँ पर नहीं बैठा। क्या कहना चाहेंगे तो? ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ हमारे देश के किसान ही बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये विपक्षी, ये सरकार क्यों हमारे किसान भाइयों को बदनाम कर रही है? इस संगठन को तोड़ना चाहती है वो, ये बदनाम संगठन को तोड़ना चाहती है। ये इस तरह से फालतू। लेकिन ये किसान न हिलने वाला है और न तो टूटने वाला है। ना किसान झुकने वाला ना टूटने वाला। हाँ, जो इन्होंने बात की ना किसान झुकने वाला ना, ऐसा आंदोलन अगर जो मैं बात करूँ, मैंने पहले भी बताया अपने इंटरव्यू में, जो ये आंदोलन जो चला है विश्व का सबसे ज़्यादा आंदोलन, सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाला आंदोलन बन गया। क्या कहना चाहिए आप? क्या कहना चाहिए? ये आंदोलन जब तक हमारी तीनों मांग नहीं पूरा होगी जब तक चलेगा। तीनों कानून जब तक वापस नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पर किसान बैठे हुए कह रहे हैं कि जब तक ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। एक मैं लास्ट क्वेश्चन पर सर से आता हूँ। यहाँ से जो किसान जो कि मुजफ्फरनगर पहुँचे हैं, उसके बाद जो रणनीति तैयार होने वाली है, अभी आप कुछ यहाँ पर बैठे क्या और यहाँ से जाने की उम्मीदें हैं क्या? वहाँ से बताए थे, अभी मैंने बात करी थी, वे कहते कि गाँव से क्षेत्रों से यहाँ पर किसान आने वाले हैं, जिससे कि लगे यहाँ भी किसान बैठे हुए हैं। यहाँ तो अगर केवल एक केला झंडा भी रहेगा ना, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का अगर एक झंडा भी केला रहेगा तो नु समझो यहाँ 32 करोड़ किसान बैठा हुआ है। एक झंडा 32 करोड़ किसानों का है। एक केला झंडा भी अगर यहाँ रहेगा तो सरकार उसकी तरफ आँख उठाकर नहीं देख सकती। मुजफ्फरनगर ये लोग मुजफ्फरनगर भी जाएंगे और यहाँ धरने पे भी रहेंगे। जिसका जो काम बचा हुआ है वो अपने कामों पर ड्यूटी पूरी की पूरी करेगा। जिसका काम यहाँ लग जाएगा वो यहाँ करेगा, जिसका काम मुजफ्फरनगर लग जाएगा वो मुजफ्फरनगर करेगा। धन्यवाद सर। यहाँ पर किसान पिछले 9 महीनों से बैठे हुए हैं, जो कि एक शांति का जो उनका मिसाल दे रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक सरकार के खिलाफ अपनी नाराज़गी दे रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक जो पिछले दौर की बात हुई थी उसके बाद अभी तक कोई डिसीजन नहीं निकल पाया। और परसों मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत भी होने वाली है, जहाँ पर जो कि यहाँ के राकेश टिकैत जी हैं और नरेश टिकैत जी की वे भी वहाँ पर पहुँचेंगे और एक साथ मंच पर देखने को भी मिलेंगे। देखते हैं उसके बाद क्या रणनीति तैयार होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं सचिन कुमार और आप देख रहे रिपोर्टर की भाषा।